हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश प्रकाश सूर्या, सेल्स ट्रेनर और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है आज का इवेंट को सफल कैसे बनाएं। यस दोस्तों, इवेंट्स कई तरह का होता है। आप भी कहीं ना कहीं इवेंट में जाते होंगे। कुछ इवेंट शानदार होता है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं, और कुछ इवेंट ऐसा होता है जिसमें मजा नहीं आता और हर जगह कमियां ही कमियां दिखती हैं। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आप वैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसमें आप जैसे एंजॉय किए वैसे लोग एंजॉय कर सकें, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि आ सकते हैं उसको आप हैंडल करना चाहते हैं सही तरीके से। देखिए, सबसे पहले इवेंट को सफल बनाएं, ये वीडियो किसको देखना चाहिए? अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं या फिर उस किसी ऐसे कंपनी में आप कोई इंप्लॉइज हैं, आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दूसरा, आप कोई अपने लेवल पे कोई छोटा या फिर मीडियम साइज का या फिर बड़ा इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। कोई अपना अगर आप इवेंट करना चाह रहे हैं, राइट, आप दूसरे के यहां काम करते हैं, आप खुद का इवेंट कर रहे हैं, या फिर आपके घर में भी कोई इवेंट होता है, या फिर आप वैसे इंसान हैं जिसको इवेंट्स वगैरह में दिलचस्पी है कि भाई स्टेज पे क्या होता है, कैसे माइक काम करता है, कैसे साउंड होता है, कैसे मतलब कि ऑडियंस कहां से आता है, ये टिकट कैसे बिकता है, या फिर आप कोई ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पे आप एचआर वगैरह का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको भी कभी कभी बोल दिया जाता है कि भाई देख लो यार, इवेंट करवा दो, और आपको समझ में नहीं आता कि भाई कैसे करवाएं। तो आप किसी ऐसे इंसान हैं जो कि या तो इस तरह का कभी रोल उनको मिल जाता है, या फिर आप जनरली इस तरह की चीजों पे भी इंटरेस्ट आप रखते हैं कि भाई इवेंट को समझते हैं, इवेंट आखिर होता क्या है, इस तरह से मेरे को इंटरेस्ट है। तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है और होगी ही, बिल्कुल मजा आएगा आपको। देखिए, इवेंट कई तरह के हैं। अगर हम बात करें इवेंट की, तो इवेंट हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट इवेंट्स। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होता है, जिसको कॉर्पोरेट इवेंट्स बोलते हैं, जहां पे कोई स्पीकर्स होता है या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स कई तरह का होता है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अलग इवेंट्स होते हैं, भाई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मोबाइल की कंपनी करवाती है, अलग अलग कंपनीज करवाती है प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, है ना। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद आपका हो जाता है, अगर हम बात करें तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। यस, कि कंपनी भाई अपना वर्षगांठ मना रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां, कंपनी जो है अपना वर्षगांठ मना रहा है, एनिवर्सरी मना रहा है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट इवेंट्स कर रहा है। या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कोई बड़ी मशीनें आ गई, उस तरह की मैं बहुत सारे इवेंट्स में जा चुका हूं, तो वहां उस तरह की इवेंट्स होती है। गाला डिनर्स वगैरह भी होता है। कंपनी वगैरह क्या करती है कि इंटरटेनिंग इवेंट्स भी करती है, कि भाई शाम में रखते हैं इवेंट को, जहां पे सिंगर्स आएंगे या फिर कोई गिटारिस्ट बुला लिया। तो इस तरह की कॉर्पोरेट्स द्वारा करवाया हुआ इवेंट होता है। दूसरा होता है अवार्ड शो। अवार्ड आजकल बहुत चल रहा है देश में, कि किसी तरह का कोई अवार्ड शो है जहां पे नॉमिनीज हैं, वहां पे आएंगे, उनको अवार्ड मिलेगा। तो इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं। तीसरा जो इवेंट है वो पर्सनल इवेंट होता है। पर्सनल इवेंट की अगर बात करें हम, तो पर्सनल इवेंट में कोई बर्थडे है, शादी है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, तो ये इस तरह के बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं, और इवेंट का ये चीज होता है। अगर हम बात करें सबसे मेन चीज इवेंट को सफल बनाने के लिए, तो सबसे पहले जो बात मैं करना चाहूंगा कि भाई पर्पस क्लियर करो कि आखिर इवेंट कर क्यों रहे हो। क्या कोई ये अपने लोगों के साथ कोई सेलिब्रेशन है? क्या ये किसी तरह का आप कोई सेलिब्रेशन है, खुशियां मनाने के लिए आप इवेंट कर रहे हैं? आपका 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया, क्या आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं? आपका कोई घर में बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है, आप उसकी भी पार्टी देना चाहते हैं? आपने शादी वादी किया है, रिसेप्शन, तो रिसेप्शन एक सेलिब्रेशन है। तो वहां पे एक अलग तरह का ये है कि पर्पस क्लियर है कि हमारा सेलिब्रेशन पर्पस है खुशियां मनाना, या फिर आपका कुछ आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप कोई ट्रेनर है, आप कोई कोच है, और आप अपना इवेंट कर रहे हैं, कोई सेल्स पे कर रहा है, कोई मार्केटिंग पे कर रहा है, कोई कंपनी के कल्चर पे कर रहा है, कोई ब्रांडिंग पे कर रहा है, तो आपका वहां पे है प्रॉफिट कमाना, थोड़ी मार्केटिंग हो जाए, थोड़ा पीआर हो जाए, थोड़ा हमारा माहौल बन जाए, ठीक है, नाम हो जाए। तो इस तरह की इवेंट्स भी होती है प्रॉफिट।
कॉलेज में आपने बड़ा देखा होगा कि कॉलेज वगैरह में फेस्ट होता है, बहुत सारा एजुकेशनल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया। उस इवेंट की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। हम बात कर रहे हैं कि जो इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट्स खास करके, तो क्लियर पर्पस आपका क्या है, प्रॉफिट कमाना है, या फिर आपका कोई पीआर एक्टिविटी है, पीआर एक्टिविटी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, सेलिब्रिटी आपका दोस्त था, उस तरह का कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो एक पीआर एक्टिविटी भी किसी का पर्पज हो सकता है कि भाई मेरे को पीआर अपना सही करना है, राइट राइट। अब जैसे मूवीज वगैरह करता है, तो मूवीज वगैरह आजकल लॉन्च होने के बाद भी वो लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, राइट। तो वहां पे पर्पस क्या होता है कि अपने मूवीज का प्रचार करना, अपने मूवी का प्रचार करना, और अल्टीमेटली उसमें आ जाएगा कि अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना, टिकट बेचना, यानी कि वहां पे आ गया प्रचार प्रसार करना होता है, राइट। बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले भी इवेंट करते हैं आजकल। न्यूज़पेपर, मीडिया हाउसेस जो है, मीडिया हाउसेस तो इवेंट भी इवेंट करती है, बहुत इवेंट करती है, अवार्ड शो करती है। उनका पर्पस होता है कि भाई लोगों को कनेक्ट करें। एक ब्रांड होता है, अमर उजाला कर रहा है, अभी मैं रिसेंटली अमर उजाला के एक प्रोग्राम में गया हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम नीतीश प्रकाश सूर्या है, मैं लगभग आज 400 से 500 इवेंट में जा चुका हूं। मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रखा है, क्या प्रॉब्लम को इन्होंने अच्छे से टैकल किया है, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है। कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है, मैं प्रॉब्लम्स पे अभी आऊंगा, और मैं बात ही करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं अगर आप कोई इवेंट करते हैं, अगर आपका पर्पस क्लियर हो चुका है, यस कि मेरा पर्पस क्लियर है भाई, हमको इवेंट करना है। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो है, ये 3 स्टेज में आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। पहले मैं स्टेज बता देता हूं कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग। प्रॉब्लम्स का लिस्ट भी हम बनाएंगे और साथ में हम प्लानिंग भी करेंगे। और प्लानिंग में भी मैंने इसको 3 भाग में बांटा है कि भाई इवेंट का जो दिन है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग द इवेंट, राइट, जो मेन डे है, उसके पहले हम किस तरह से प्लानिंग करें, ये पहला पार्ट है। दूसरा, जब इवेंट हमारा चल रहा है, ऑन गोइंग है, जिस दिन पे इवेंट हो रहा है, भले वो 3 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 1 दिन का हो, तो हमारा उस दिन क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद आफ्टर इवेंट क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। इन तीनों का अपना अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग आपको प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इफ यू आर नॉट प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान सक्सेसफुल होने का नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने आप फेल होने का प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स कई सारा हो सकता है, गेस्ट लेट हो सकता है, आप वीआईपी को अच्छे से इनवाइट नहीं किए, वीआईपी आया ही नहीं मेन टाइम पे, आपने उसी के दम पे प्रचार प्रसार कर दिया, फिर आपके लोग गुस्सा हो रहे हैं। जैसे कि इवेंट में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के हाथ से अवार्ड मिलना था, एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि उस सेलिब्रिटी ने मना कर दिया कि हम अपने हाथ से किसी को अवार्ड ही नहीं देंगे। इसका मतलब कि आपने सेलिब्रिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि सर हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, आपने उसको पैसा लेकर के बुला लिया और आपने सोचा कि आ जाएगा तो स्टेज पे कन्विंस कर देंगे। स्टेज पे फाइनल टाइम पे एट द मेन टाइम उसने मना कर दिया। अब सोचिए कितना फजीयत वहां पे आपका होगा उस केस में। तो प्रॉब्लम्स कई सारे हो सकते हैं। आपने बुक कर लिया हॉल, राइट, आपने पटना का बापू सभागार बुक कर लिया, 2,65,000 फीस है, राइट। आपने बनारस का बहुत अच्छा, वहां पे बनारस में एक हॉल बना है गवर्नमेंट का, बहुत जबरदस्त है, और आपने उसको बुक कर लिया, 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया उसका फीस है, और आपका टिकट ही नहीं बिका यार, आपका प्लान ही नहीं हुआ, सारा का सारा आप लॉस में चले गए। एक इवेंट दोस्त आपको सफल बना सकता है, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, या फिर आपको रोड पे भी ला सकता है। तो अगर आप पेड इवेंट्स में हैं तो बड़े ध्यान से आपको एक एक कदम चलना होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें जो गेस्ट होते हैं वो बहुत सिक्योर्ड लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं। जैसे दिल्ली में मैं 1-2 प्रोग्राम में गया जहां पे कंगना रनावत आई थी, तो उनके साथ उनका प्रोटोकॉल चलता है, उनका सिक्योरिटी चलता है, उनका स्टाफ चलता है। यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा यहाँ पे अभी दिल्ली में वर्ल्ड पैराथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट था, जहां पे 120 देशों से खिलाड़ी आए हुए थे, और कौन नहीं आया। तो उस केस में जहां पे वो इवेंट लगातार वो लाइव चल रहा है दूरदर्शन पे और बहुत सारे चैनल्स पे लाइव उसका प्रकाशन हो रहा है, तो उस तरह की इवेंट्स की प्लानिंग कैसे करनी है। हालांकि एक बेसिक सा वीडियो मैं आपको बना रहा हूं स्टार्टिंग करने के लिए। दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है इवेंट की। तो अगर हम बात करें तो आपका जो है, अगर हम बात करें तो आपके टिकट सेल हो सकता है कि अगर आप पेड टिकट कर रहे हैं तो आपका टिकट सेल नहीं हुआ, या फिर आधा ही हुआ, हाफ टिकट सेल हुआ, 1/4 हुआ, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे।
तीसरा है आपको इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स वगैरह चाहिए होंगे, स्पॉन्सर्स नहीं मिला, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, राइट। आपके इवेंट में कुछ बवाल हो गया, एंड टाइम पे कुछ आप कोई सेलिब्रिटी का करवा रहे थे, वहां पे कुछ बवाल हो गया भाई, मारदार हो गया, गोली चल गया बीच इवेंट में, नाम तो आपका खराब होगा, हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो उसमें आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कहां से बाउंसर्स वगैरह कैसे प्लानिंग करना है आपको, किस तरह से चीजें नेगोशिएट करनी है। मल्टीपल गेस्ट के साथ कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे वहां पे मल्टीपल गेस्ट हैं, जैसे सोनू शर्मा ने अभी बुक लॉन्च अपना किया, तो जो भी गेस्ट आए थे सभी वीआईपीज थे, सभी वीआईपीज थे वहां पे। तो उस केस में मल्टीपल अगर वीआईपीज को आपको टैकल करना है तो उस केस में भी आपको हैंडलिंग में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सबको आपको प्रॉपर सीटिंग देनी है, उसका आरएसवीपी अच्छा से करना है, सबका आपका आदर सत्कार अच्छे से करना है। बहुत सारा तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स अनगिनत हैं, अनगिनत प्रॉब्लम है। आपने जो लोगों को बुलाया, जो कैमरामैन बुलाया, कैमरामैन आपने गलती से 2 ही कैमरामैन बुक किया और एक का तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इशू, राइट। साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है इवेंट में, क्योंकि साउंड एंड वीडियोस, विजुअल्स जो है ये भी बोलते हैं हम लोग, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड विजुअल्स, इसका कुछ समस्या हो गया, एलसीडी जो लगा हुआ है वो खराब हो गया, पैनल्स खराब हो गए। लाइट कट, आपने सोचा भी नहीं होगा कि भैया इतने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपने तो बड़ा अच्छा से सोचा था, बड़े हॉल में आपने किया था, लेकिन लाइट कट की कुछ ऐसी समस्या हो गई, राइट। बहुत हैवी रेन हो गया, ये भी समस्या है जो आपके बस में नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम्स भी जो होंगे, आपको जनरली 3 तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपके जो कंट्रोल में है, एक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक एंड मोमेंट पे हुआ है, ठीक है। कंट्रोल, अनकंट्रोल और एंड मोमेंट पे, तो ये बहुत सारे तरह की समस्या होती है जो कि आपको फेस करना होगा और इसकी प्लानिंग आपको तैयार करके चलनी है। देखिए, बात करते हैं कि प्री प्लानिंग और इसमें कैसे हम करेंगे। अगर हम प्री प्लान कर रहे हैं, किसी इवेंट का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो आपको उस बहुत पहले ही, उसके बहुत पहले इवेंट का प्रॉपर आप टाइम लीजिए, प्रॉपर आप वेन्यू पहले ब्लॉक कीजिए, अच्छे से वेन्यू को आपको ब्लॉक करना है। ब्लॉक हो गया, उसको एडवांस दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि भाई ये चीजें हैं, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो लैंडिंग पेज बनाएंगे, जो वेबसाइट बनाएंगे, जो टिकट आप प्रिंट करवाएंगे, जो ब्रोशर आप प्रिंट करवाएंगे, उस सब पे डेट और नाम छपना है। तो आपको प्री प्लानिंग बहुत स्ट्रांगली करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, एंड यू हैव टू डू वेल इन एडवांस। बहुत एडवांस में आपको ये सारी चीजें लेके चलनी है। वेन्यू की बुकिंग हो गई, राइट, टाइमिंग, वेन्यू, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने आने वाले हैं, एक एस्टिमेट जो भी है, ये सब कुछ अच्छे से प्लान करना है। ऑडियो विजुअल्स का पहले से प्री बुकिंग कर लेना है, उसका देख लेना है। कैमरा वगैरह का अच्छे से चेक कर लेना है, उसकी क्वालिटी जो मिलने वाली है, ठीक है, कितने कैमरा, कितने ऑडियो, सब बैकअप जनरेटर वगैरह ये सब कुछ प्लान कर लेना है। प्रिंटिंग का जो काम है वो सब कुछ पहले से कर लेना है। इसके लिए वेंडर्स भी बहुत सारे हैं, आप वेंडर्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो प्लानिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जो भी जिसको वीआईपी के रूप में बुलाना चाहते हैं, गेस्ट के रूप में बुलाना चाहते हैं, उसको पर्सनली जाइए, इनवाइट कीजिए और उससे रिटर्न में कंफर्मेशन अगर ले सके तो कंफर्मेशन लीजिए, ताकि वो एंड मोमेंट पे मना ना करे। और कई बार आपको रिलेशन बना के चलना होगा, ताकि आपका ये प्लानिंग वाला फेज बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप कोई पेड इवेंट कर रहे हैं, आप टिकट बेच रहे हैं, तो आपके पास एक टीम भी होनी चाहिए जो कि कॉल कर सके, पूछ सके कि हाँ सर क्या दिक्कत हो रहा है। वो एक अलग चीज है, पूरा एक अलग सेपरेट मैटर है। ड्यूरिंग द इवेंट की बात करें, अगर इवेंट अब चल रहा है, आप इवेंट का दिन है, इवेंट अब चल रहा है, तो उस टाइम में देखिए कि भाई कोई लेट ना हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं तो लोकेशन को लेके कंफ्यूजन हो जाता है, लोकेशन को लेके कंफ्यूजन हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले से 1-2 वीडियो बना के रखिए, जिसमें बताया गया कि भैया आप यहाँ उतरेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, इस तरह से आप वीडियो बना लीजिए ना, कि देखिए ये होटल है, उसको दिखा दीजिए, ताकि एक बार समझ जाए कि हाँ हाँ यही है, यही है, यही है। तो लोकेशन का कोई कंफ्यूजन ना हो, उस तरह से बैकअप आपका मैसेज रेडी होना चाहिए, ताकि वो एकदम आसानी से, क्योंकि भाई आप कस्टमर है ना, कस्टमर जो आ रहा है उसको आप जो डील दे रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का उसको कोई भी दिक्कत हो। तो वो सही तरीके से उसको जो भी टच पॉइंट्स है उसको आपको सही करना है। इसके अलावा जो इवेंट हमारा चला, ठीक है, तो प्रॉपर रिफ्रेशमेंट का आपने जो भी व्यवस्था की है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट हो गया,
ठीक है। स्नैक्स आपको जो भी देना है, अगर बीच में लंच वगैरह है तो उसकी टाइमिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसमें कोई बहुत हैसल ना हो। मैंने बहुत सारे इवेंट दिल्ली में किए हैं जहां पे मैंने देखा कि भैया इतने लोग आ जाते हैं कि उनको प्रॉपर खाना वगैरह नहीं मिल पाता, काउंटर्स पे इतना भीड़ होता है जिससे हालत खराब होता है, पानी वानी की व्यवस्था नहीं होती, कई बार टॉयलेट बहुत लिमिटेड होता है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग, आप जो इवेंट कर रहे हैं उसका मेन पर्पज ही है कि भैया अच्छे से पीआर करना है, मार्केटिंग करना है, तो उसकी प्रॉपर आप रिकॉर्डिंग करवाइए। 3-4 स्टिल कैमरा रखिए हमेशा से, 3-4 वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा रखिए और अलग अलग रखिए। डिपेंड करता है कि आपका इवेंट का साइज क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, इन सब चीजों को आप अच्छे से आपको सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपका इवेंट होगा ये भी कोशिश कीजिए कि अगर आपको टेस्टिमोनियल वगैरह रिकॉर्ड करना है खास करके, तो टेस्टिमोनियल वगैरह के लिए पीछे अच्छा से हमारा जो चेकर्स हैं, जो चेकर्स बोलते हैं उसको, तो टेस्टिमोनियल्स के लिए हमारा चेकर्स वगैरह रेडी रहे और वहां पे ऑलरेडी एक लोग रहे, कैमरामैन रहे। और सिर्फ कैमरामैन को रखने से काम नहीं होगा, वहां पे आपको 1-2 बंदे ऐसे रखने होंगे टीम का आईडी कार्ड वगैरह पहन के, जो लोगों को जाए और बोले कि सर आइए प्लीज गिव हर टेस्टिमोनियल। अपने से लोग नहीं आके देंगे, जनरली ऐसा नहीं होता है कि अपने से लोग आएगा और टेस्टिमोनियल आपको देगा। तो टेस्टिमोनियल मांगने के लिए भी आपको होना चाहिए, क्योंकि ये वो मेन चीज है जिसके लिए आपने पूरा 2-3 महीना आपने समय दिया है। भाई अगर आपने एंड मोमेंट पे वो टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड नहीं किया, आपका इवेंट अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, वहां पे साउंड में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपका सारा चीज बेकार हो जाएगा। बैकअप जनरेटर में डीजल वगैरह डलवा के रखिए, जो भी है कोई बैकअप चीज का व्यवस्था होना चाहिए हर चीज का। ये सब प्रॉपर आपको सोचना है कि उस दिन क्या होगा। एक चीज इसमें मैं बोलूंगा कि आपको मिनट टू मिनट, एक हम लोग बोलते हैं मिनट टू मिनट, कि अगर हमारा इवेंट सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है, तो मिनट टू मिनट का आप रिकॉर्ड वो जो है प्रॉपर चेकलिस्ट जरूर बनाइए कि भाई 9 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, 9 से 9:30 में हमारे गेस्ट बैठेंगे, 9:30 से 10 बजे तक हमारा दीप प्रज्वलन और वेलकमिंग होगी, 10:30 से हमारा इवेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद ये बोलेंगे, बीच में लंच ब्रेक होगा, उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा हमारे एंकर्स बोलेंगे, और जो भी चीजें हैं ये प्रॉपर मिनट्स टू मिनट्स आपका जरूर रेडी होना चाहिए, एडवांस में रेडी होना चाहिए, राइट। अब ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल अगर कंप्लीट हो जाता है, जो भी गलती होती मैनेज कर लेते हैं आप, तो आप बात करते हैं कि इसके आगे क्या करना है आफ्टर द इवेंट, यानी कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 15 दिन के बाद क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आपको लगता है कि इवेंट खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब जो लोग भी आए थे, आपके जो वीआईपीज थे, जो गेस्ट आए थे, उनको फोटो चाहिए और वीडियो चाहिए, राइट। अब उनको फोटोज और वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करना है। आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? अब आपका जो डेटा कैप्चर हुआ है उसको अच्छे से ड्राइव पे अपलोड करवाइए। और आजकल बहुत सारे एआई का टूल्स है। पहले क्या होता था कि भाई परेशान रहता था लोग कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, तो अब ड्राइव का लिंक दे दिया कि भाई ड्राइव का लिंक दिया। लेकिन इसमें एक और दिक्कत होती है, ड्राइव वाला तो काम अच्छा है कि आपको ड्राइव का लिंक मिल गया, आप अपना देखिए और फोटो निकाल लीजिए। लेकिन अगर इवेंट में कैमरा बहुत ज्यादा है और फोटो 5,000 10,000 फोटोज आपने क्लिक कर ली है, तो कोई एक इंसान के लिए कैसे ये खोज पाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई मेरा फोटो कहां पे है। अब यहाँ पे टूल्स आता है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुका है भाई। अब एआई टेक्नोलॉजी का मदद लेकर के आप ऐसे ऐसे आज वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फोटोज अपलोड करना है, जहां पे जो आएगा गेस्ट वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह डालेगा और उसके बाद अपना सेल्फी लेगा। वो जैसे सेल्फी क्लिक करेगा तो उस फोटो से, उसके फोटो से वो जो 5,000 का उसमें फोटो अपलोड है ना, उसमें से जो उसका फोटो है सिर्फ वही उसको दिखा देगा। यस, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाइए ना, फोटो और वीडियो देने के लिए यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। इसके बाद टेस्टिमोनी वगैरह जो आपने रिकॉर्ड किया है, इसको क्या आप रख के अचार डालेंगे? तुरंत इसको अपने एडिटिंग टीम को प्रोवाइड कीजिए कि भैया मेरा मार्केटिंग ब्रांडिंग सब अच्छे से स्टार्ट हो जाए, स्टोरीज के लिए, वीडियोस के लिए, सबका हमारा वीडियो बनना चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगर आप इसका वीडियो अपलोड करते हैं और कोई गेस्ट वगैरह रहता है तो उसका परमिशन वगैरह मांग सकते। कई बार ऐसा होता है कि सर आपने मेरा वीडियो अपलोड कर दिया, कुछ चीजें हो सकती हैं, आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। लेकिन खास करके कुछ ऐसे कम से कम 10 से 15%, मैं तो बोलूंगा 10 से 15 से 20% ऐसे लोगों को फोन पर्सनली कीजिए कि सर आप इवेंट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर आपका टीम कॉल करे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसा रहा इवेंट, कुछ कमी होगा तो माफ कीजिएगा। उससे फीडबैक लीजिए, उससे फीडबैक लीजिए कि भाई हमारा जो है सर, हम लोग इवेंट करते रहते थोड़ा सा ऐसा हो गया, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, पर्सनली कुछ लोगों को कॉल करिए। अगर आप ऑनर हैं तो पर्सनली 10-20% लोगों को कॉल कीजिए, अपनी टीम से कॉल करवाइए और उन सबको मेक श्योर कीजिए कि भाई जो भी उनका प्रॉपर मटेरियल है वो सब मिल गया हो। कुछ अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है इवेंट के दौरान, आपने ड्यूरिंग क्या होता है ना,
जो इवेंट चल रहा होता है उसके दौरान आप कई सारी चीजें प्रॉमिस कर देते हैं, तो याद रखिए कि भाई जो प्रॉमिस आपने किया है आप भूल गए हो, लेकिन आपका कस्टमर नहीं भूलेगा, आपका जो ऑडियंस आया था वो नहीं भूलेगा। तो उस प्रॉमिस को आपको डिलीवर करना है दोस्त, प्रॉमिस को डिलीवर करना है। क्यों? क्योंकि ब्रांड ऐसे नहीं बनता। ब्रांड बनने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो आपने प्रॉमिस किया उसको डिलीवर कीजिए। अगर आपने बोल दिया है कि सर पीपीटी देंगे तो पीपीटी दीजिए, आपने बोल दिया है कि सेशन देंगे तो सेशन दीजिए, आपने जो भी प्रॉमिस किया है ना, आपने बोल दिया कि सर वर्कबुक आपके घर चला जाएगा तो वर्कबुक को कुरियर कीजिए, ऐसी ब्रांड बनता है। तो आपको ध्यान देना है इन सब चीजों पे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि अगर आप खास करके जैसे पेड इवेंट की मैं बात करूं, पेड इवेंट्स आप कर रहे हैं, राइट, आप तो पेड इवेंट कर रहे हैं और पेड इवेंट में आपने पैसा लिया है, आपने वीआईपी सीट बेचा है, आपने डायमंड बेचा है, आपने डिप्लोमेट बेचा है, आपने डिप्लोमेट बेचा है, ठीक है, आपने वीवीआईपी बेचा है, आपने फ्रंट रो बेचा है, आपने डिनर विद गेस्ट बेचा है, जो भी आपने बेचा है, पैसा लिया है 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपने पैसा लिया है, आपने स्पॉन्सरशिप बेचा है, स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर, पावर्ड बाई, आपने ऐसा बेचा है, तो उनको जो आपने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका नाम मार्केट में खराब ना हो। और ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी है। खास करके ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आप पेड इवेंट्स कर रहे हैं दोस्त, तो आपका ऑडियंस, क्योंकि आपने बहुत अच्छे गेस्ट बुला लिए, आपने बहुत अच्छे स्पीकर्स बुला लिए, लेकिन ऑडियंस ही नहीं है हॉल में, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली है भाई, ऑडियंस नहीं पहुंचा, आधा हॉल खाली है, कैसा लगेगा? आपका इवेंट बर्बाद हो गया। अगली बार से कोई स्पॉन्सर्स आपको पैसा नहीं देने वाले हैं। तो इसीलिए ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो हम इवेंट कर रहे हैं वो जिस लिए इवेंट कर रहे हैं, जिस आदमी के लिए कर रहे हैं, अगर हम रियल एस्टेट का इवेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारे हमारे रियल एस्टेट के ब्रोकर्स आए, रियल एस्टेट के कंपनीज आए, रियल एस्टेट का जो भी आदमी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है वो आए उसमें। आप कोई टेक्नोलॉजी का इवेंट कर रहे हैं, आप टेक रिलेटेड चाहते हैं कि आए, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का इवेंट कर रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस है वो आए, आप जो भी इवेंट कर रहे हैं उसके जो ऑडियंस है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ताकि आप उसको टारगेट कर सकें, आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, आपके पास लीड आ सके। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पेड इवेंट्स कर रहे हैं तो प्राइस, लोकेशन और टाइमिंग लेकर के एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर रहना होगा कि भाई क्या प्राइस रेंज है, ठीक है, हमको अगर वेन्यू चाहिए तो किस प्राइस रेंज में चाहिए, हमको टिकट बेचना है तो किस प्राइस रेंज में बेचना है, मिनिमम हमारा क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और कितना पे हमारा नेट जीरो होने वाला है, ये सब लेके क्लियरिटी रखिए। लोकेशन, लोकेशन क्या होगा, पटना है, लखनऊ है, दिल्ली एनसीआर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, जो भी आपको लोकेशन रखना है क्लियर रहिए उसके बारे में। भाई लोकेशन जो है ये सब आपका लैंडिंग पेज पे अच्छे से जाना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए। टाइमिंग के लोग भी क्लियर रहिए कि अगर आप सैटरडे संडे करेंगे तो जो लोग वॉकिंग है वो सब भी शायद आपको टाइम दे सकते हैं। अगर आपका ऑडियंस क्लियर नहीं है तो टाइमिंग भी दिक्कत होगी, अगर आपका ऑडियंस क्लियर तो टाइमिंग भी उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। प्राइस में खास करके आपको ध्यान देना है कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं हमेशा प्राइस उससे कम ही ले। अगर आप 10 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं तो 8 रुपए प्राइस ले, 5 रुपए प्राइस ले। अगर आप 20,000 का वैल्यू दे रहे हैं तो 10,000 प्राइस करें, आपका टिकट बिकेगा। आपका कंपटीशन को एनालाइज कीजिए ना, आपके जो कंपटीशन है मार्केट में वो किस तरह का इवेंट करते हैं और वहां पे क्या प्रॉब्लम आती थी या प्रॉब्लम आई है। आप ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार इवेंट कर रहे हैं, बहुत सारे आपने किया होगा, आपको आइडिया होगा, तो आप उसको सोचिए कि वहां पे क्या हुआ था और उस हिसाब से आपका क्या चीजें हैं उस पर आपको ध्यान देना है, खास करके पेड इवेंट्स में। बात करें अगर प्रमोशन और मार्केटिंग की, तो खास करके अगर पेड इवेंट्स कर रहे हैं तो देखिए प्रमोशंस आपको अच्छे से करना होगा। आप उसके लिए जो एपीएल बीपीएल जो भी मार्केटिंग होती है उस सब का ध्यान दीजिए। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवा दीजिए, ठीक है। अदरवाइज इन्फ्लुएंसर से आप टाइप कर सकते हैं तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू बुलवाइए। अगर आपका कितना बजट है उस हिसाब से आप जो बेस्ट मार्केटिंग है, मैं तो कहूंगा कि हर तरीके से ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचाइए कि भाई आप कोई इवेंट कर रहे हैं और देख लो ये वेबसाइट है, ये इसका लिंक है, ये टिकट है, ये बुक कर लो, ये सारी चीजें उसको आपको प्रमोशन करना है। उस बारे में न्यूज़पेपर में कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है आपको। अच्छा डिजिटल मार्केटर लाइए जो कि एकदम से टारगेट कर सके, लीड आपका सही आए, जो लीड की क्वालिटी है वो आपकी एकदम प्रॉपर मिले, उसके लिए सही डिजिटल मार्केटर को ढूंढिए। और ये करने के बाद जो बैकएंड टीम है आपकी, जो बैकएंड की टीम है जो उस लीड को संभाल रही है,
प्रॉपर उसका क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, कैसे वो जवाब कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, ऑब्जेक्शंस क्लियर होने चाहिए, राइट। सीआरएम वगैरह यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल व्हाट्सएप पे भी सीआरएम हो जाता है, उसने बहुत सारे टैग सिस्टम वगैरह दिए हुए हैं, तो टैग वगैरह करके वहां पे भी हो जाता है चीजें, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरएसवीपी बहुत अच्छे से करना होगा आपको इवेंट के टाइम में। आरएसवीपी कि भाई लोग निकल गए हैं क्या, लोग निकल रहे हैं क्या, कब निकल रहे हैं, कब का प्लान है, कब टिकट बुक किया है। अगर आपको इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में और पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं उसके, तो आप देखेंगे ना कि हाँ भाई लोगों का थोड़ा सा क्लियर करना होगा, कैसे आ रहे हैं सब, कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आरएसवीपी कर लेना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है, मार्केटिंग करनी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करते हैं, उसको ल्यूक्रेटिव प्लान दीजिए, आप पोस्टर बना के दीजिए, वहां पे इंस्टाग्राम पे कोलैब करवाइए, टिकट पे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, कोई स्कीम है तो दे दीजिए, कोई कूपन कोड्स वगैरह है तो दे दीजिए। अगर आप देखिए कि अगर आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे डाल सके, जैसे बुक माई शो वगैरह पे अगर आप इवेंट को लिस्ट कर सकें, बुक माई शो वगैरह पे अगर आप इवेंट वगैरह को लिस्ट कर सकें, तो यहां से भी आपका काम हो सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं, इसका भी हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप इवेंट कर रहे हैं और इवेंट को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए कि भाई ये होगा। ये जो भी हमने सीट रखा है 500 1000 जो भी आपका सीट है वो बिल्कुल फुल होगा भाई। आप इमेजिन कीजिए कि हाँ लोग भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लोग बैठे हैं, जगह नहीं है, टिकट सोल्ड आउट हो गया है, डिस्काउंट नहीं देना पड़ रहा है और हम एक्स्ट्रा बढ़ा के पैसे ले रहे हैं। एक मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप डरेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि डर से पैसा नहीं आता है, डर से मार्केट से पैसा नहीं आएगा। आपको डर नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि नहीं आप जो है वो आप उस पर कर रहे हैं। और जो भी स्पीकर्स हैं, जो भी ट्रेनर्स हैं, वो अपने कंटेंट पे बहुत अच्छे से उनको काम करना होगा, बहुत अच्छे से काम करना होगा। क्योंकि जितने भी लोग आए ये देख करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर हॉल आधा ही भरा, क्योंकि होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। तैयारी आपको बेहतरीन करनी है, लेकिन फिर भी कुछ बुरी हो सकता है, कुछ हैपनिंग हो सकता है, तो उसके लिए तैयार भी रहना है, राइट। तो वहां पे कंटेंट अगर आपका पावरफुल होता है तो माउथ पब्लिसिटी में आपको कोई कमी नहीं होगी, अगली बार जरूर उससे हॉल भरेगा। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। तो स्पीकर्स कंटेंट अच्छे से तैयार करें, पीपीटी बहुत अच्छे से तैयार करें, वर्कबुक वगैरह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको टच पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से होना चाहिए। इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए इस बात को ध्यान देंगे। आप अपनी टीम को रेडी रखें। टीम, अब ये इवेंट हो सकता है कि आप रेगुलर ना करें तो आपके पास टीम नहीं है, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि किस तरीके से हम टेम्पररी बेसिस पे कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और हम जो 1 2 3 4 5 आदमी एक बात बोल रहा है, अगर वो आदमी 10 20 आदमी बोलने लगे वो बात, और सभी लग जाएं, सभी स्टोरी लगाने लग जाएं, सभी स्टेटस शेयर करने लग जाएं, तो कैसे हम इस इवेंट्स को सेल कर सकते हैं, कैसे इवेंट को भर सकते हैं, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं अभी। अगर यही 15 20 25 50 लोग सोचने लग जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने वो कर दिया। और इसके लिए मैंने बोला था कि पर्पस का क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि आप भाई आप इवेंट कर क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, आपके पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन उन टैलेंटेड लोगों को इंगेज करिए कि भाई कैसे होगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। 2 चीज क्लियर करिए कि भाई आखिर तुम्हारा काम ये है। कोई सोशल मीडिया वाला है तो उसको एकदम पूरा तैयार रखिए कि हाँ सोशल मीडिया एकदम अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। पोस्ट जाए, स्टोरी जाए, लॉन्ग वीडियो जाए, बीच में प्रमोशन आए और लोग प्रमोट करें। तो जो भी इस तरीके की चीजें आपको करनी है, तो ये पर्पस आपको क्लियर रखना है, लोगों को एंगेज करना है, ग्रुप बनाना है। और इस तरह से ये तो एक बेसिक वीडियो मैंने आपको बताया। इन डेप्थ अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि सर ये ऐसी चीजें हैं, इस पे और डेप्थ एनालिसिस लेकर के आए तो और अच्छे से मैं गाइड करूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त, और आज 300 400 500 इवेंट करने के बाद आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। बाकी आप लगे रहें, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाकी हम लोग मिलकर करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट इवेंट, एंड आई होप इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।